चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर, जो कि फ्रेंड्स शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, आनुवंशिकता, वर्षानुक्रम और क्या देखेंगे, वातावरण। मतलब कि जो आनुवंशिकता होता है, आनुवंशिकता का जो गुण होता है वो बच्चों में किस तरह से दिखता है, मतलब कितने पीढ़ी से कितने पीढ़ी तक मतलब इसके में है जो गुण दिखते हैं, ठीक है ना। बट इससे पहले आपसे एक बात बताता हूँ कि आप अगर हमारे जय जीवा एकेडमी पर नए हों हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ हम जो नए नए वीडियो बनाते हैं, नए नए वीडियो अपलोड करते हैं, वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलो, अब आगे जो हम हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता जो होती है वो क्या होती है, पहले उसके बारे में पहले थोड़ी डिटेल में मतलब जानकारी ले लो। और फ्रेंड्स आपसे एक बात और शेयर करता हूँ कि अभी जो है CTET की एग्ज़ाम आने वाली है, और आप लोगों को पता है कि हम जो आपको बता रहे हैं हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो थ्योरी से ही आपके जो क्या है क्वेश्चनों के आंसर बनेंगे और आपको अच्छे से बनाते आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने जो है CTET के एग्ज़ाम से पहले पहले हमको जो 2 सब्जेक्ट की हमने जो जिम्मेदारी ली है उसको हम क्या करेंगे, पूरी करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देखते हैं आनुवंशिकता को इंग्लिश में कहते हैं हार्डिटी, क्या बोलते हैं, हार्डिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो आनुवंशिकता जो होती है वो क्या होती है, मतलब आनुवंशिकता का जो गुण होता है ना वो क्या किस तरह से दिखाई देता है, ये आज के इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे हम देखते हैं कि जब आनुवंशिक गुण आँख, नाक, रंग, चिंतन आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखना उसे आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। मतलब ये होता है कि जैसे हमने भी देखा होगा, या हम जब मतलब जन्म लिए थे, या अभी हमारे घर में जैसे अभी जो छोटा सा बेबी जन्म लेता है ना, तब उसको देख के मतलब जो हमारे जो घर में जो मम्मी पापा होते हैं, या कोई मतलब जो होता है भैया भाभी जो होते हैं ना, तो उसमें जो आनुवंशिकता का मतलब ये होता है कि जैसे दादा परदादा होते हैं, तो अभी कहते हैं ना कि ये जो है बेबी उसके दादा जैसा दिखता है, इसके नानी जैसा दिखता है, नाना जैसा दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे उसके चेहरे के ऊपर भी कमेंट किया जाता है कि उसकी आँखें इसके जैसी है, उसकी आँख जो होती है नाना नानी जैसी है ना। फिर हम ये देखते हैं कि उसका जो होता है होलिया, मतलब जो होता है चेहरे का जो देख रेख जो स्वभाव होता है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि मतलब ये जो क्या है दादा पे या दादी पे, ये सारी चीज़ें जो हम मतलब बच्चों में जो देखते हैं ना, जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो वो किस में आता है, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम में आता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, जैसे कि हमने इसका तो देख लिया, अब बात करते हैं वातावरण। तो वातावरण के अनुसार मतलब क्या होता है, बच्चों में क्या बदलाव होता रहता है। बच्चे जो होते हैं क्या करते रहते हैं, अपने आप में बहुत सा मतलब बदलाव ले आते हैं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वातावरण मतलब एक दूसरे को देखा देखी करना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना फ्रेंड्स। तो वातावरण जो होता है वो क्या है, जरा ध्यान से देखो। तो इसमें अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि, है ना। अब जो वातावरण जो होता है, तो वातावरण में किस तरह से बदलाव होता है, तो जैसे बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है वो घर पे अगर रहता है, तो घर में वो किस तरह से मतलब रहेगा, जैसे घर का वातावरण रहेगा, जैसे घर में जो होते हैं लोगों जो जैसे रहते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, वैसे वो क्या करेगा, उनके जैसा वो भी रहेगा। पर बच्चा जैसे ही अगर स्कूल जाने लग जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, तो स्कूल का जो वातावरण रहेगा, मतलब जैसे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए रहते हैं, वहाँ पे एक टीचर जो होता है बच्चों को पढ़ाता है। तो ये क्या है, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, तो इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर जो होता है वातावरण दिखने लगता है। जैसे भोजन, अब छोटा बच्चा जो होता है तो भोजन किस तरह से करता है, तो उसको दूध पिलाते हैं ना। फिर जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा जो होता है मतलब भोजन के बारे में थोड़ी जानकारी उसको पता होती है, तो उसका जो स्वाद जो होता है, जिस भोजन को वो जो भोजन करता है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने भी देखा होगा, आपको भी ऐसा कोई होगा, किसी को करेले की सब्जी पसंद है तो किसी को मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, ये क्या अलग अलग मतलब अपने जो होते हैं ना वो अलग अलग अपनी पसंद होती है। तो वैसे बच्चों में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो परिवर्तन का आपको समझ में आ गया। अब देखो परिवर्तन में जो होता है वो आगे क्या होता है, तो मानव विकास दोनों का महत्वपूर्ण मतलब योगदान है।
अब इसमें जो होता है कि मानव विकास के लिए तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही मतलब क्या होता है, विकास होता है, और दोनों को ही मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। ठीक है ना, ये तो आप जानते हो। अब देखो आगे क्या होता है, तो आगे जो हमारे मतलब जैसे वंशानुक्रम और वातावरण के ऊपर से मतलब कोई से वैज्ञानिक है, जैसे 4-5 वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग बातें बताई कि बच्चा जो होता है वो किस तरह से व्यवहार करता है, उसमें किस तरह से वंशानुक्रम दिखता है। ये सारी चीज़ें क्या है, वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करा, उन्होंने भी अलग अलग बताया। ठीक है, अब वो देखो जैसे हम देखते हैं कि डंगल्स और कौन है, हॉलैंड जो है, डोंगल्स और हॉलैंड जो भाई साहब मतलब वैज्ञानिक हैं। अब उन्होंने जो है आनुवंशिकता के ऊपर से क्या बताया है, किस तरह से बताया है बच्चों के बारे में, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना। पर इसको बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर रोज़ जो है आपको हर रोज़ जो हम नए नए वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है ना। और एक बात और फ्रेंड्स, देखो हम आपसे ना तो लाइक करवाने मतलब लाइक करने का हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ना ही हम आपको ये कि मतलब हमको ये दो वो दो, हम कोई सी भी चीज़ आपसे नहीं मांग रहे। बस आप जो है सब्सक्राइब कर लो, और हमारे जो वीडियो आप देखते हो ना, तो शुरू से लगा के अंत तक बने रहिए। उसमें क्या है कि आप ज़रा सा देखोगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा, आप थोड़ा बहुत देखोगे फिर आधा छोड़ दोगे, तो उसमें क्या है, जो चीज़ें हम बता रहे हैं तो हम क्या थोड़ी आधी वीडियो में पूरी चीज़ें बता देंगे, आधी वीडियो का हम ऐसे ही बना देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम क्या है कि मतलब वीडियो जो शुरू से लगा के आखिर तक जो हम बनाते हैं ना, तो उसमें एक ऐसा टॉपिक लेते हैं, और हम ऐसे टॉपिक लेते हैं जिससे क्या है कि मतलब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरा वीडियो बनाते हैं और उसमें पूरे टॉपिक को हम मतलब समझाते हैं, आपको सरल से सरल भाषा में समझाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो है वीडियो को एंड तक देखा करिएगा। ऐसा मत देखिएगा कि आपने थोड़ा देख लिया, आधा देख लिया, फिर आधा बाद में, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका ही नुकसान होगा। ठीक है ना। अब देखो जो आगे जो है डंगल्स और हॉलैंड जो भाई साहब हैं, उन्होंने क्या कहा है वंशानुक्रम के ऊपर। तो वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमता जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए होते हैं शामिल होते हैं। मतलब ये जो होते हैं ना, जैसे बच्चों में जो गुण होते हैं, उनका जो रहना सहना, जो हाव भाव होता है, तो इनका ये कहना है कि जैसे माता पिता मतलब जिस तरह से दिखते हैं, जैसे उनके पूर्वज दिखते हैं, वैसे ही बच्चा भी रहेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होने लग जाए कि जिसके जैसे माता पिता के जो होलिया है वैसे बच्चे का भी होलिया रहेगा, अगर माता पिता के ऊपर ना रहते हुए मतलब दादा दादी के ऊपर चले गया, उनके पूर्वजों के ऊपर चले गया, तो फिर उनके जो पूर्वजों के जो होलिया था, मतलब जो चेहरा था, उनका जो स्वभाव था, हाव भाव जो था, उनका रहना घूमना फिरना जो था, वो अगर बच्चे में सभी बच्चों में एक जैसा दिखने लगे तो ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है क्या कि मतलब सब जो बच्चे होते हैं ना, सब में अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उनमें जो क्या होता है, हाव भाव जो होता है, मतलब किस तरह से। अब कोई से बच्चे जो होते हैं दादा पे जाते हैं, कोई से बच्चे नाना नानी पे जाते हैं, कोई से बच्चे जो होते हैं अपने मम्मी पापा पे ही चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब आगे जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा, तो जेम्स ड्रेवर है, तो उन्होंने और बच्चों के बारे में क्या बताया है। ठीक है ना। अब आप देख लो कि जो जेम्स ड्रेवर है वो माता पिता की शारीरिक विशेषता का संतानों में हस्तांतरण होना मतलब क्या है, वंशानुक्रम है। अब इन्होंने कहा है कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं ना, वो बच्चों में मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये तो कोई ऐसे मतलब ये मान के चलो कि 20% या 10% ही ऐसे मतलब बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता जैसे रहते हैं। माता पिता का उनके जो मतलब गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो सारे मतलब बच्चे में दिखाई देते हैं। बाकी 80% जो होता है तो उनके पूर्वजों के पूर्वज मतलब सब अलग अलग मतलब रहते हैं। ठीक है ना। अब देखो आगे देखो, तो आगे और हमारे दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है, तो वुडवर्थ भाई साहब जो है, तो वुडवर्थ भाई साहब ने मतलब बच्चों के बारे में क्या कहा। जैसे हमने डंगल्स को देख लिया, जेम्स को देख लिया, अब वुडवर्थ की बारी आती है। तो वुडवर्थ जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, वो भी तो हमको देखना पड़ेगा, तभी तो आपका जो है क्लियर होगा। आपको जो भी मतलब दिक्कत होगी वो आपको सभी की मतलब जब हम बताएंगे तभी तो आपको मतलब समझने में आसान होगा, है ना। तो देखो अब जैसे वुडवर्थ बोलते हैं कि वातावरण में वे सभी
बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रारंभ किया है। अब जो वुडवर्थ है ना, वो उनका ये कहना है कि मतलब बच्चा जो होता है, जो बाहरी तत्व जो होते हैं, है ना, वातावरण में जो सब बाहरी तत्व होते हैं तो वो सभी बच्चों के अंदर आ जाता है। तो ऐसा कहाँ से हो जाता है? अगर बच्चा जो होता है, अब हमारे वातावरण में कई जीव जंतु होते हैं, कई पशु पक्षी होते हैं, कई मनुष्य के मतलब कई जात पात होती है, तो सब मतलब क्या, अलग अलग उनका रहना, सब रहना खाना पीना होता है। तो अगर बच्चा जो है, अगर बाहरी वातावरण से अगर बच्चे के अंदर आ रहे हैं गुण, तो वो तो मुश्किल है, नामुमकिन है वो तो, ठीक है ना। अब देखो आगे जैसे हमने देख लिया डैंगल्सो, जेम्स ड्रेवर और हमने देख लिया वुडवर्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिंग निर्धारित। क्या बात करेंगे? लिंग निर्धारित। अब जो लिंग निर्धारित होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, उसको भी जरा ध्यान से देखना, क्योंकि उससे जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप अभी नहीं देखोगे तो आपका 1 नंबर मिस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप याद करोगे कि वो जो है बता रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो उसमें आपकी गलती रहेगी, हमारी गलती नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो बता रहे हैं लेकिन आप जो हो मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो लिंग की बात करते हैं, इसके लिंग जो है, लिंग क्या है, तो लिंग क्या हम बात करते हैं, लिंग निर्धारण। क्या है? लिंग निर्धारण। अब जो लिंग निर्धारण होते हैं ना, तो लिंग में क्या होता है, लिंग में जो होता है कि हमारे जैसे मेल और फीमेल होता है। क्या होता है? मेल और फीमेल, ठीक है। अब इसके जब बात करते हैं तो मेल की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, XY होता है, ठीक है। अब फीमेल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो XX होता है। क्या होता है? XX। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें सारी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है, हमारे को इतने डीप तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे क्या है, जितना हमारा लेवल एग्ज़ाम का उस लेवल तक हम पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हमको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मेल में क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, XX होता है, ठीक है। अब देखो हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम मतलब पाए जाते हैं। हमारे शरीर में क्या होते हैं, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में कितने तरह के, शरीर में 2 तरह के क्या है, सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे शरीर में जो होते हैं 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब 2 क्रोमोसोम जो हैं, 2 तरह के जो क्रोमोसोम हैं वो आपको अच्छे से पता है। क्या होता है, X और क्या होता है, Y होता है। पहला क्रोमोसोम X हो गया, दूसरा क्रोमोसोम कौन सा हो गया, Y हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो हमारे, तो ये शरीर की हमने बात करी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं। तो टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं, टोटल जो होते हैं, तो वो टोटल कितने होते हैं, तो टोटल हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो 43 होते हैं। कितने होते हैं, 43। अगर जोड़ी में बात करते हैं तो जोड़ी में हम बात करते हैं 23, मतलब क्या है, जोड़ी होती है, ठीक है, जोड़े में होता है, ये हमारे क्रोमोसोम होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे, ये जो महत्वपूर्ण जो होते हैं इसके सिद्धांत होते हैं वो किस तरह से हैं। तो अब हम देखेंगे सिद्धांत। तो सिद्धांतों की भाई हर एक व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग उनके सोच विचार होते हैं, सब तरह से मतलब अपना, जैसे अगर आपको किसी कोई पूछ ले या मैं ही आपसे पूछता हूँ कि आप अपने ही खुद के गुण बताओ, तो आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। आपको पता है कि आप में अंदर किस तरह से गुण है, आप किस तरह से मतलब आपका हाव भाव स्वभाव है, आप किस तरह से रहते हो, आप किस तरह से करते हो, ये सारी चीज़ें मतलब आपको पता है। पर एक बात ये है कि आप जो है, अगर आपको कोई पूछ ले कि आपके बारे में मतलब स्वयं के जो है गुण बताओ, विशेषता बताओ, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो अभी जो है आगे जो है हमारा क्या है, तो जो सिद्धांत जो होता है ना, वो सिद्धांत क्या होता है, तो बीज में का सिद्धांत कौन सा होता है, बीज मेन का सिद्धांत, मेन का
सिद्धांत, ठीक है। अब जो बीजमैन होता है ना, इसका सिद्धांत क्या है, तो जरा ध्यान से देखो। बीजमैन का जो सिद्धांत होता है, तो इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होते हैं। अब जो बीजमैन ने जो सिद्धांत दिया है ना, तो इन्होंने क्या कहा है कि माता पिता से जो बीज यानी जो गुण मिले होते हैं ना बच्चों को, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। क्योंकि माता पिता क्या कि मतलब बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छा मतलब उनको गुण देते हैं। तो वो क्या होता है कि जो इंसान होता है उसके क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु दर तक चलने वाला गुण होता है। और ये गुण किससे प्राप्त होता है, तो माता पिता से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ग्रेगर मेंडल। कौन है, ग्रेगर मेंडल। अब ग्रेगर मेंडल ने क्या बताया है, तो इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल जो है, इनको किसका जनक कहा जाता है, तो आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, कहा जाता है भाई इन्होंने जो है किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो जो ग्रेगर मेंडल जो है, इन्होंने मटर के दाने पे प्रयोग किया था, ठीक है। मतलब मटर का पौधा लिया और उसमें से फली ली और उसमें इन्होंने प्रयोग किया कि मतलब एक फली में कितने तरह के दाने हैं, किस तरह से दाने दिखते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ जो है आपको नए नए वीडियो देखने को मिल सके, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।